लोगों का डीपीएन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम एटा से चलकर ग्राम पंचायत बरई के गांव नगला एमिलिया में आए हैं। यहाँ सरकार के विपक्ष में और पक्ष में सवाल पूछेंगे। जो इनके मत होंगे ये मत बताएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह यादव है। अच्छा, यादव जी हो। जी। इस बार गुटबाजी और परिवारवाद तो चल नहीं रहा। गुटबाज परिवारवाद चलना भी नहीं चाहिए। इसमें तो जो अच्छा नेता हो उसी को सपोर्ट करना चाहिए। आए ये होता है कि परिवारवाद चलता है तो अपर्णा यादव परिवारवाद चलता तो बीजेपी में नहीं जाती। इससे बीजेपी में जाने से सपा को कुछ घाटा होगा? सपा को कोई घाटा नहीं होगा। अर्पणा यादव का कोई जनाधार नहीं है, उनको नहीं, जनता सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, तो आपके यहाँ से 105 विधानसभा महारारा से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, उनने यहाँ पे जो घोषणा पत्र में काम थे वो पूरे काम करा दिए। वो 5 सालों में हमारे तो अपने गांव में देखे भी नहीं है, कभी आए भी हैं तो काम क्या करा देंगे। अच्छा, 5 साल में इनका कहना है कि 5 साल में जब से विधायक बने हैं, तब से बीजेपी विधायक की हमने सूरत नहीं निहारी। तो पहले कभी आते हुए चुनाव टाइम पे तो आए होंगे। जब शुरू में इलेक्शन हुआ तभी आए थे, उसके बाद नहीं आए बिल्कुल भी। अच्छा, वोट लेने के बाद जो कहते नहीं है कि वोट पे दिखता है, फिर वोट के बाद नहीं दिखता, नेता विलुप्त हो गए बिल्कुल। अब तो हो ही जाते हैं, ज़्यादातर नेता ऐसा ही करते हैं। जो अच्छे नेता होते हैं वही जनता के बीच आ पाते हैं। अब की क्या माहौल लग रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो समाजवादी पार्टी का ही माहौल है। टोटल वोट समाजवादी पार्टी का ही पड़ेगा यहाँ। जैसे कि एटा पर जो पिछले 2017 के चुनाव में जो प्रत्याशी थे, वही सभी हारे हुए प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है। ये जीतने का काम करेंगे या फिर वही धोबी पछाड़ का काम करेंगे? नहीं तो ये जरूर नहीं है कि सभी जीतती जाएं, लेकिन कुछ एटा पे चेंजेस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इनका कहना है कि एटा वाली सीट गलत डायरेक्शन में चली गई है, उस पर चेंजेस होना चाहिए। किसको मिलनी चाहिए आपके अनुसार से सर? मेरे हिसाब से तो अजय यादव जी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। अजय यादव जी तो अब बसपा में चले गए हैं। नहीं, पार्टी तो चले गए, वो तो उनकी इच्छा है, चले गए तो वो जाने। उससे हम नहीं, वैसे आदमी अच्छे थे वो। और तुम्हारे एटा पर दो वाद चलते हैं, एक घोसीवाद और कमरियावाद। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये तो छोटे लोगों की सोच होती है। घोसी कमरिया वैसा जो समझदार लोग होते हैं उनको इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इस बार इलेक्शन में जो है विधानसभा का, इसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे? वोट देने के, जिस प्रत्याशी को आप वोट देंगे उससे आप अपना घोषणा पत्र क्या देंगे? हम तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीत जाएं तो जो सार्वजनिक काम है, जनता की भलाई के लिए जो काम है वो काम करने चाहिए, जिससे सारी जनता का भला हो। आपके यहाँ पर हमने अभी देखा पीछे बहुत बड़ा तालाब पड़ा हुआ है, खुदा हुआ है, उसमें मछली पालन होता है या निजीकरण है? उसमें कुछ नहीं, वो तो सार्वजनिक है। मछली पालन तो यहाँ नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिक ही जो मछली उसमें पैदा हो जाती हैं वो रहती हैं। अच्छा, और उसके पास जो खाली क्षेत्र भी पड़ा है वो लोगों का पहले बैनामा था, पट्टा था, क्या था? नहीं, वो तो खारिज हो चुका है। पहले जो आवंटन हुआ होगा वो सब खारिज हो गया है। अच्छा, जो सीटें हैं 300 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन के प्रत्याशी उतारे हैं। सब कुछ वो बोल रहे हैं कि 300 प्लस, 350 प्लस, 360 प्लस बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी? हाँ, चांस तो है आने का पूरा। लहर चल रहा है, वो बोलते हैं 22 में 22 किल। और कहीं कहीं आप जैसे बोल रहे हैं कि एटा पे सीट गड़बड़ दे दी, कोई कहता है अभी अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ वाली सीट गड़बड़ दे दी, कैराना वाली सीट गड़बड़। ऐसे सीटों का आवंटन होगा तो कहाँ से जीत जाएंगे प्रत्याशी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारी पार्टी एक ही पार्टी थोड़ी जीत जाएगी। इन जिसका जनाधार अधिक होगा उसको अधिक सीटें मिलेंगी। जाटलैंड में जैसे कि चौधरी अजीत जी, चौधरी चरण जी का, और अब जयंत सिंह चौधरी का पूरा है उधर, तो जाटलैंड में तो 30 सीटें दी हैं, उनमें 30 में से 30 जीतने के वो दावे कर रहे हैं। पहले जो कैराना पे हुआ था मुस्लिम और जाट वाला, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। अब की चेंजेसन होगा। इनका पहले बीजेपी वालों का जो नारा था कि जो राम को लाए हैं हमको, हम उनको लाएंगे, इस पे क्या है? नहीं, राम को लाएं तो ठीक है, वो तो
भगवान है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात है, उनने बोला है कि भगवान है, उनकी भावनाओं को सबको ध्यान रखना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हमने 2017 से लेकर 2022 तक एक मुद्दा था बहुत बड़ा राम मंदिर वाला, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये मुद्दा वहाँ से लेकर मथुरा ले पहुँचे हैं कि अब की बार कृष्ण जी की सरकार, कृष्ण जी के मंदिर का जो मस्जिद वाला कांड है उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं। इस चुनाव में इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं तो ये पार्टी ने थोड़ा ही मुद्दा हल किया है, वो तो न्यायालय ने किया है। अब न्यायालय तो किया है, तो उसमें पार्टी का किसी का कोई इसमें योगदान नहीं है। ये इसका पूरा योगदान खुद को बता के चलते हैं। चलो छोड़िए, ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि वो बन गया है। जब भी बीजेपी वाले बैठते हैं तो रामलला को लेके बात करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व वाली। इसमें हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? अरे हिंदू हिंदुत्व में क्या अंतर है? जो हिंदू हैं वो अपनी उनकी विचारधारा होती है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम अभी आपके रोड से आए थे तो रोड सारा टूटा पड़ा है। कुछ लोगों को पूछा कि इतना रोड बन गया है, उसके बाद रुका पड़ा है। बोला कि सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, पर यहाँ पे आचार संहिता लग गई या फिर ना करने की। आपके गांव से मेन रोड है जो एटा के लिए जाने वाला, वो ही इतना इतना खराब है कि पूछो मत। गाड़ी कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। इससे आप ऐसा विधायक चुनिए जो आपकी सारी समस्याएं, जो निजीकरण वाली समस्याएं, उन्हें हल करे। नहीं तो ये तो होना चाहिए, जो रास्ताएं वो अच्छे होने चाहिए, यही सार्वजनिक काम होते हैं। और किसी को क्या चाहिए, जिससे जनता के सब सुख सुविधाएं हों वो ही करना चाहिए काम। अब ये आपका ही फार्म हाउस है? हाँ ये मेरा ही है। अच्छा, तो आप कितनी खेती करते हैं? करता हूँ मैं 60 बीघा खेत। खेती के ऊपर आए हैं तो खेती में सबसे मेन मुद्दा रहता है जो सांड वाला, उसको लेकर आपका क्या विचार है? सांड तो चल ही रहे हैं, सांडों की तो बाहर ही चल रही है पूरे यूपी में। सारी खेती खाली, सब बेकार कर दिया पूरा गेहूँ। दिन में कितने बार जाते हो खेतों पर? खेतों पर जाता हूँ कम से कम 4-5 बार चक्कर लगाने। मैंने अभी पिछले गांव में पूछा था तो उनने बोला था कि हम ना तो साइकिल को वोट दे रहे, ना बीजेपी को वोट दे रहे, हम सिर्फ सांडों को भगाने के वोट दे रहे हैं। इस पे क्या है? अब सांडों को तो कौन भगाएगा, ये तो अब कैसे भगेंगे ये तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन वोट हम तो समाजवादी पार्टी को ही देंगे। जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये सांड ना तो हम अपनी सरकार से लेके आए थे, ना कुछ किसानों के खुद के सांड हैं, खुद ही छोड़ देते हैं, तो उनकी भरपाई तो वही लोग करेंगे। नहीं तो गलती इनमें जो छोड़ते हैं उनकी भी है, उनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए। जो पालते हैं तो उनको राखो। चलो, अब किसानों का भी मुद्दा हो गया है, जहाँ पे परिवारवाद का भी मुद्दा हो गया, सबका मुद्दा। जैसे पहले खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था, जो परिवार में लड़ाई रही थी, इस बार परिवार बिल्कुल सुलह है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं फर्क तो पड़ेगा, जो एकता तो एकता ही होती है, एकता में फिर क्या है, कुछ नहीं हो सकता। चाचा को जसवंत नगर से टिकट मिला है, वो अपने सिंबल पे नहीं लड़कर समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि चाचा राम गोपाल जी को गालियां पड़ रही हैं, कुछ लोग चश्मा बोल रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं पार्टी को तो फर्क पड़ता दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बार। आप देख रहे थे न्यूज़, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए न्यूज़ लेने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।